अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिक्स्थ सोशल साइंस में हमने D1 कंप्लीट कर लिया, चाहे वो हिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे सिविक्स का पोर्शन हो या ज्योग्राफी का पोर्शन हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स सोशल साइंस में ज्योग्राफी के पोर्शन में। ज्योग्राफी बुक जो है उसमें चैप्टर 5 हमारा है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो ये इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक ही एक पूरा लेसन इस पे है, तो आज हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ है वो डिवाइड हुई है 4 मेजर डोमेन्स में। कितने में? 4 मेजर डोमेन्स में अर्थ डिवाइड हुई है। वो 4 मेजर डोमेन्स कौन से हैं? मैं पहले यहां लिख देता हूं। एक है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, फिर है एटमॉस्फियर, और बायोस्फीयर। तो हम शुरू करेंगे आज इन्हीं 4 डोमेन्स जो हैं मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो वो उनसे हम शुरू करेंगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर। तो डियर स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर का मतलब मैंने यहां लिखा भी हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। लिथो मीन्स स्टोन इन ग्रीक। लिथो मीन्स स्टोन इन ग्रीक। तो ये जो स्फीयर है, लिथोस्फीयर का मतलब फिर क्या होगा? अगर लिथो का मतलब इसमें स्टोन का है, तो लिथोस्फीयर कौन सा स्फीयर होगा? वो स्फीयर, वो रेल्म, इट्स द रेल्म ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड क्रस्ट रॉक्स। जमीन का ऊपरी हिस्सा जिस पे हम लोग रह रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हों या लोगों के घर हों, रोड्स बने हों, जो कुछ भी है, जमीन का ऊपरी हिस्सा जो रॉक से बना हुआ है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जिस पर हम रहते हैं। लिथो मींस, मैंने इसलिए इसको अलग किया ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओ। ये तो सिंपली दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, लिथो और स्फीयर। लिथो का मतलब है ग्रीक में, लिथो का मतलब है स्टोन। तो वो हम जब डिफाइन करेंगे इसको, लिथोस्फीयर वो स्फीयर है, वो रेल्म है जमीन का, जो किससे बना हुआ है? सॉलिड क्रस्ट से बना हुआ है, जैसे रॉक्स। तो लिथो का मतलब है स्टोन, स्टोन से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, सॉलिड क्रस्ट है। वो वाला स्फीयर, वो वाला रीजन, वो वाला डोमेन जो किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है, या जिसे हम कहते हैं जिस पर हम रहते हैं। जैसे चाहे घर बनाते हैं, चाहे रहते हैं, चाहे रोड्स बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग्स बनाते हैं, माउंटेन भी इसी पे है, सब कुछ इसी पे है। जो ऊपरी हिस्सा है जमीन का, जो सॉलिड क्रस्ट है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो आपने ये समझ लिया होगा कि ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। लिथो मींस स्टोन इन ग्रीक, और स्फीयर वो रीजन जो सॉलिड क्रस्ट है, जो रॉक से बना हुआ है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो हमारा एक डोमेन, इसका अर्थ का एक डोमेन समझ में आ गया। अब दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये कौन सा डोमेन है? ये कौन सा रेल्म है? तो यहां पे मैंने, आप चाहे अच्छी तरह समझ जाए, हाइड्रो का मतलब, हाइड्रो मींस वाटर इन ग्रीक। तो हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी का। हाइड्रो मींस पानी, हाइड्रो मींस पानी, और ग्रीक में हाइड्रो कहते हैं पानी को। और हाइड्रोस्फीयर किसे कहेंगे हम? इट्स द रेल्म ऑफ द अर्थ कंटेनिंग वाटर्स। जो भी जमीन पर वाटर्स हैं, चाहे रिवर है, चाहे सी है, चाहे ओशन है, जितना भी पानी है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितना भी पानी जमीन पर है, उस स्फीयर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रो मींस वाटर इन ग्रीक। ग्रीक में हम कैसे हाइड्रो को क्या कहते हैं? हाइड्रो का मतलब है पानी का। तो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द रेल्म ऑफ द अर्थ कंटेनिंग वाटर्स। वो हिस्सा पानी का, इस जमीन का, वो डोमेन
जिसमें हम पानी देखते हैं, जैसे रिवर्स है, सी है, ओशंस हैं, बाकी जितना भी पानी जमीन पर है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर भी हो गया। उसके बाद तीसरा है एटमॉस्फियर। तीसरा हमारे पास तीसरा डोमेन जो है अर्थ का वो है एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर क्या है? ग्रीक में एटमो, ATMO, ATMO का मतलब, एटमो का मतलब है ग्रीक में एटमो का मतलब है एयर। तो एटमॉस्फियर का मतलब क्या होगा? एटमो का मतलब ग्रीक में क्या है? एयर, हवा वाला वो रीजन जिसमें हवा है, वो डोमेन जिसमें हवा है। तो एटमो का मतलब यहां पे क्या है? एयर का है। ग्रीक्स ने इसका मतलब क्या दिया है? एयर दिया है। तो जब हम इन दो को मिलाएंगे, एटमोस्फियर, एटमो मीन्स एयर, स्फीयर मीन्स स्फीयर, दैट स्फीयर व्हिच कंटेन्स एयर। या हम ऐसा कह सकते हैं, इट्स द रियल्म ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो भी हवा हमारी जमीन पर है उस डोमेन को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर कहते हैं। ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। क्या? एटमो एंड स्फीयर। एटमो मीन्स एयर एंड स्फीयर मीन्स रीजन या वो डोमेन। तो हमारे पास अब तीन हो गए। एक हमने पढ़ा लिथोस्फियर, और पढ़ा हाइड्रोस्फियर, और तीसरा पढ़ा हमने एटमॉस्फियर, और चौथा है बायोस्फियर। बायोस्फियर ये भी दो वर्ड्स का मिलाप है यहां पे। एक है बायो, दूसरा है स्फीयर। तो आपके इजी होने के लिए मैं पहले बायो का मतलब बोल देता हूं। बायो मीन्स लाइफ इन ग्रीक। ग्रीक के हिसाब से बायो का मतलब क्या है? लाइफ। फिर बायोस्फीयर अगर हम दोनों को मिलाएंगे, बायोस्फीयर का मतलब फिर क्या है? द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वो हिस्सा, वो डोमेन जमीन पर जहां जमीन, पानी, हवा एक जगह मिलाप करते हैं और जिस पर जिंदगी का वजूद है, जिस पर जिंदगी का वजूद है, जिस पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, ये सारा जो है वो किसमें? इस बायोस्फीयर में है। तो हम इसे फिर एक बार डिफाइन करेंगे। बायोस्फीयर का मतलब है, बायो मीन्स लाइफ, वो रीजन, वो डोमेन अर्थ में, अर्थ का वो डोमेन जहां ये तीन चीजें, लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों चीजें आपस में मिलाप करती हैं और जो हमें जिसमें लाइफ है, जिसमें जिंदगी है। किन चीजों की? प्लांट्स की, प्लांट एनिमल्स की। वो क्योंकि उनके लिए वाटर भी है, उनके लिए रहने के लिए जगह भी है, लैंड भी है, और एयर भी है, हवा भी है। तो ये जो चीजें हैं इंसान के जिंदा रहने के लिए, या जानवरों के जिंदा रहने के लिए, कीड़े मकोड़े के जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए, सब के लिए जरूरी है। उसे हम कहते हैं वो स्फीयर जिसमें ये तमाम चीजें हैं, उस और जो कंटेन करता है लाइफ को, जिसमें जिंदगी का वजूद है, उस डोमेन में जिसमें जिंदगी का वजूद है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बच्चों हमने पढ़े जो मेजर डोमेन्स हैं किसके? जमीन के। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कितने हैं? फिर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं चार। एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फियर, चौथा है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथो मीन्स स्टोन इन ग्रीक। लिथोस्फीयर वो स्फीयर है, वो डोमेन है अर्थ का कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड क्रस्ट या रॉक्स। फिर दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर इन ग्रीक, वो हिस्सा जमीन पर, जमीन का वो हिस्सा जिसमें पानी है, चाहे वो रिवर की सूरत में है, सीज की सूरत में है, ओशन की सूरत में है, या और किसी सूरत में है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर में एक चीज हमने बोली थी यहां, एटमो मीन्स, एटमो का मतलब है एयर। तो वो स्फीयर जो हवा का इन्वॉल्व हमारे इर्द गिर्द जमीन पे है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर। और चौथा है बायोस्फीयर,
बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ इन ग्रीक, तो बायो का मतलब है लाइफ, वो स्फीयर जिसपे इंसान की जिंदगी का वजूद है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहां तीन चीजें कांटेक्ट में हैं, लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों चीजें हैं, ये इंसान के जिंदा रहने के लिए, जानवर के जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स के नशोदनमा के लिए, कीड़े मकोड़ों की नशोदनमा के लिए ये चीजें जरूरी हैं, और इस स्फीयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें पढ़ा हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो उसके अलावा एक और यहाँ पे हम ले लेंगे एक और टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन। क्या है एटमॉस्फेयर? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है किस चीज का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एटमॉस्फेयर तो आपने पढ़ लिया अभी, तो ये किस चीज का बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो एक तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर, दूसरा इसमें वाटर वेपर भी है, तीसरा डस्ट पार्टिकल्स भी है। मिक्सचर ऑफ गैसेस किसमें है? एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, किसका बना हुआ है? एक तो बहुत सारे गैसेस हैं इसमें, एक वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। और फिर हम देखते हैं इसमें जो एटमॉस्फेयर हमारा है, एटमॉस्फेयर जो हमारा है, इसमें हम देखते हैं डोमिनेंट सबसे ज्यादा कौन सा गैस है। तो क्योंकि हमने लिखा मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब हमें देखना है डोमिनेंट गैस कौन सा है इसमें। तो वो क्या है? नाइट्रोजन। डोमिनेंट गैस एटमॉस्फेयर में कौन सा है? नाइट्रोजन। और रियर गैस कौन सा है? कम क्लियर जो बाकी गैसेस हैं वो कौन सा है? वो है आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। ये चार गैसेस जो है ये कम क्लियर इसमें हैं, रियर गैसेस हैं। अब हम इसके अलावा हम परसेंटेज भी देख लेते हैं। जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, आप इस चीज को याद रखिएगा, दिस एटमॉस्फेयर जो है ये है मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। फिर दूसरी बात कि सबसे डोमिनेंट कौन सा गैस है इस एटमॉस्फेयर में, तो डोमिनेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। और रियर कौन सा है? सबसे मतलब एटमॉस्फेयर में ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन। और कम कलील कौन सा है? कम कौन सा है? वो है, उसमें है तीन चार गैसेस, जैसे एर्गॉन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। और उसके बाद हम अब देखेंगे परसेंटेज किस गैस की कितनी है एटमॉस्फेयर में। वो हमने यहां मैंने कॉलम बनाए हैं दो, यहां गैसेस और परसेंटेज ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है कोई गैस। सबसे ज्यादा जो कि मैंने अभी बोला, सबसे ज्यादा डोमिनेंट गैस जो है वो है नाइट्रोजन। तो हमने लिखा यहां पे नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.1%। किसमें? टोटल एटमॉस्फेयर का 78.1% क्या है? नाइट्रोजन गैस। दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा है 20.9%। एटमॉस्फेयर के टोटल परसेंटेज का हमारे पास 20.9% क्या है? एटमॉस्फेयर। फिर है तीसरा एर्गॉन है 0.9%। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और पांचवा वाटर वेपर और कुछ और भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, तो वो कितना है? वो है 0.2%। तो ये रहा कंपोजिशन। हमने किस हिसाब से दिया? परसेंटेज के हिसाब से दिया। परसेंटेज क्योंकि हमें यहां बोला मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है एटमॉस्फेयर में? गैस नाइट्रोजन। और सबसे कम जो कम है इसमें गैस की परसेंटेज वो है क्या? एर्गॉन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन और जिनॉन है। और हम जब परसेंटेज को अलग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन है सबसे डोमिनेंट गैस है किसमें? एटमॉस्फेयर में, दैट इज 78.1%। इसमें नाइट्रोजन है 20.9%। इसमें ऑक्सीजन है 0.9%। इसमें एर्गॉन है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो 0.2% है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।